बजट में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए क्या है? अरे टैक्स चेंजेस के अलावा ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जिन पर बजट ने सीधा असर डाला है? हेलो, मैं हूं गौरी। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 7 सेक्टर्स की जिनके स्टॉक्स बजट 2024 के बाद या तो चमके हैं या फिर नीचे गिर गए। सबसे पहले बात एग्रीकल्चर सेक्टर की। बजट स्पीच के दौरान एग्री कंपनीज के स्टॉक्स में अच्छा खासा ट्रैक्शन दिखा। वजह थी एफएम का इस सेक्टर को दिया गया एलोकेशन। गवर्नमेंट ने एग्री एंड अलाइड सेक्टर को 1.52 लाख करोड़ रुपीस दिए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि गवर्नमेंट 109 नए हाई यील्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स को रिलीज करेगी फॉर फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इन अनाउंसमेंट्स के बाद एग्री स्टॉक्स जैसे कि कावेरी सीड्स, जैन इरिगेशन सिस्टम्स, मंगलम सीड्स, जेके एग्री जेनेटिक्स जैसे स्टॉक्स हायर रहे। बजट के बाद ज्वेलरी स्टॉक्स जैसे कि पीसी ज्वेलर्स, टाइटन, सेंको गोल्ड, राजेश एक्सपोर्ट्स, गोल्डियम इंटरनेशनल एटसेट्रा में 7% तक की रैली दिखी। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम तीनों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है। गोल्ड और सिल्वर पर 6% का कट और प्लैटिनम पर 6.4% का। अब आप ये सोचेंगे कि कस्टम्स ड्यूटी कट होने से तो ज्वेलरी के दाम कम हो सकते हैं, इससे गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स को क्या फायदा होगा? फायदा ये कि सस्ती ज्वेलरी की डिमांड भी तो ज्यादा होगी। टूरिज्म सेक्टर के लिए बजट ऐसा क्या लेकर आया कि टूरिज्म रिलेटेड स्टॉक्स जैसे कि ईज माई ट्रिप, थॉमस कुक, स्पाइस जेट, आईटीसी एटसेट्रा ऊपर चले गए। एक्चुअली एफएम सीतारमण ने टूरिज्म सेक्टर के लिए कई सारे मेजर्स अनाउंस किए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्पिरिचुअल टूरिज्म के बढ़ते ट्रेंड के बीच बिहार के गया में विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और बोध गया में महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर डेवलप करेगी। ये ऑलरेडी पॉपुलर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे ही होंगे। एडिशनली देयर विल बी एफर्ट्स टू प्रिजर्व द हॉट स्प्रिंग्स इन राजगीर एंड डेवलप नालंदा। साथ ही एफएम ने यह भी कहा कि ओडिशा के टेम्पल्स और प्रिस्टीन बीचेस को डेवलप करने के लिए भी सपोर्ट दिया जाएगा। इन स्टेप से डोमेस्टिक टूरिज्म को बूस्ट मिल सकता है। लेट्स टॉक अबाउट एफएमसीजी सेक्टर नाउ। यूनियन बजट में एफएमसीजी सेक्टर के लिए कुछ ऐसा था जो कि आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, डाबर जैसे बड़े स्टॉक्स को काफी पसंद आया। गवर्नमेंट ने इस साल रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपीस का प्रोविजन बनाया है, जो कि एफएमसीजी सेक्टर के लिए एक अच्छी न्यूज है। नॉर्मली एफएमसीजी सेल्स का 35 to 37% हिस्सा रूरल एरिया से आता है, बट पिछले कई क्वार्टर्स से वहां पर डिमांड ठंडी पड़ी हुई है। इस बजटरी पुश के बाद रूरल डिमांड एक्सेलरेट हो सकती है और एफएमसीजी कंपनीज को इससे फायदा हो सकता है। ऑल्सो एफएमसीजी रॉ मटेरियल्स के लिए एग्री सेक्टर पर डिपेंडेंट है और इस सेक्टर को भी, जैसा कि मैंने बताया, गवर्नमेंट ने 1.52 लाख करोड़ रुपीस दिए हैं। स्पेसिफिकली आईटीसी की अगर हम बात करें तो एफएम ने टोबैको टैक्सेशन में कोई चेंज नहीं किया। ये आईटीसी के लिए अच्छा है क्योंकि इनकम के लिए ये जो कंपनी है वो सिगरेट्स पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। श्रिम्प स्टॉक्स भी बजट के बाद फोकस में आ गए। स्टॉक्स लाइक अवंती फीड्स, कोस्टल कॉर्पोरेशन, वाटर बेस, एपेक्स फ्रोजन एज्ड हायर। ऐसा इसलिए क्योंकि एफएम ने बजट में ये कहा कि श्रिम्प फार्मिंग के लिए फाइनेंसिंग नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के थ्रू फैसिलिटेट की जाएगी। आपको यहाँ पर बता दो कि गवर्नमेंट सी फूड एक्सपोर्ट्स पर अच्छा खासा फोकस कर रही है। उसमें भी फ्रोजन श्रिम्प रिमेन द मेजर एक्सपोर्ट आइटम इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड वैल्यू। एंड डू यू नो, यूएस एंड चाइना इंडियन सी फूड के मेजर इंपोर्टर्स हैं। पर बजट से सभी सेक्टर्स खुश थे ऐसा भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रेलवेज, इस मच टॉक्ड अबाउट सेक्टर के लिए बजट 2024 में कुछ भी खास नहीं था। गवर्नमेंट ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.11 लाख करोड़ रुपीस ही रखा और उसे और नहीं बढ़ाया। इसका स्टॉक्स जैसे कि आरबीएनएल, इरकॉन, आईआरएफसी एंड टीटागढ़ पर डायरेक्ट इंपैक्ट दिखाई दिया। सिमिलरली बजट की वजह से रियल एस्टेट स्टॉक्स को भी धक्का लगा है। वो कैसे? एफएम ने रियल एस्टेट पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के कैलकुलेशन पर से इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा दिया। इंडेक्सेशन बेनिफिट की वजह से प्रॉपर्टी ओनर्स अपने परचेज प्राइस को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट कर पाते थे, जिससे कि उन्हें टैक्स बेनिफिट मिलता था। बट अब प्रॉपर्टी बेचने पर होने वाले गेन्स पर 12.5% का जो नया एलटीसीजी रेट है वो ही अप्लाई होगा विदाउट एनी इंडेक्सेशन बेनिफिट। Stocks like DLF, Macrotech, Godrej Properties traded lower due to this. वैसे बजट की बात आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखाई दे रहा है? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। एंड ऐसे और भी वीडियोस के लिए डू हिट द सब्सक्राइब बटन। हम जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.